अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये है फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा किस फ्रीक्वेंसी पर क्या फंक्शंस हो रहे हैं और क्या उनसे बैंड फ्रीक्वेंसी के किस काम के लिए अलॉटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। उम्मीद है आपने ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो आप भी कर लीजिए प्लीज़। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज एक ही बात है। तो 100 साइकिल्स पर सेकेंड का मतलब है 100 हर्ट्ज। एक 100 साइकिल्स पर सेकेंड कह लें या 100 हर्ट्ज कह लें, एक ही बात है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, ये एक मैंने जो है बनाया है एक साइकिल। ये एक साइकिल है और ये इसका टाइम है, यानी एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसको कहते हैं टी टाइम। तो ये एक साइकिल का टाइम है। लेकिन इसी टाइम में ये देखें 2 हर्ट्ज आ गए हैं, 2 साइकिल्स आ गए हैं। इसी टाइम में ये देखें 4 साइकिल्स आ गए हैं। तो इससे ये फ्रीक्वेंसी डबल है, इससे ये फ्रीक्वेंसी डबल है। दूसरे लफ्ज़ों में इस फ्रीक्वेंसी से पहली वाली से ये फ्रीक्वेंसी 4 गुना है। तो उम्मीद है आप ये सही अब फ्रीक्वेंसी समझ गए होंगे। फिर इनकी कुछ टर्म्स हैं। हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड। फिर किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब है 1000 हर्ट्ज या 1000 साइकिल्स पर सेकेंड। उसके बाद है मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज का मतलब है 1000 किलो हर्ट्ज बराबर है 1 मेगा हर्ट्ज। 1000 किलो हर्ट्ज बराबर है 1 मेगा हर्ट्ज। उसके बाद है गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज का मतलब है 1000 मेगा हर्ट्ज बराबर है 1 गीगा हर्ट्ज के। तो अगर इसको हम 10 रेज़ टू पावर से गिने तो किलो हर्ट्ज 10 रेज़ टू पावर 3, मेगा हर्ट्ज 10 रेज़ टू पावर 6, गीगा हर्ट्ज 10 रेज़ टू पावर 12। लोअर द फ्रीक्वेंसी लॉन्गर इज द वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ कहते हैं हम। ये जो टाइम है ये टाइम सेकंड्स में होता है आमतौर पर वेवलेंथ। तो जैसे फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ देखें आप और इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये देखिए, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक वेवलेंथ है, ये वाली। और जबकि ऊपर अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ है। ठीक है, तो हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द वेवलेंथ। ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने फ्रीक्वेंसी बैंड्स लिखे हैं। इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अगर आप गौर से देखें तो ये 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 1000। ये जैसे मैंने बताया था 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब है 1/10 रेज़ टू पावर 3। माइनस जहाँ जहाँ साइन है ये माइनस साइन है, तो ये 1 ओवर है इसका मतलब। और जहाँ प्लस है ये 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 1000। 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब है 0। तो ये लॉन्गर वेव्स जो हैं ये कुछ इस्तेमाल होती हैं, जैसे आमतौर पर रेडियो में इस्तेमाल होती हैं। फिर शॉर्ट वेव भी कुछ रेडियो में इस्तेमाल होती हैं। मीडियम वेव, LF, ये HF, ये कुछ इस्तेमाल होती हैं। फिर कुछ ये माइक्रोवेव्स होती हैं जो VHF, UHF ये टीवी के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर ये मुख्तलिफ ये मैंने आगे दिए हुए हैं बैंड्स, एक्स रेज़ के लिए, गामा रेज़ के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेज़ के लिए। ये सारी ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। ये सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स ये हर्ट्ज हैं नीचे। 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 12, 10 रेज़ टू पावर 15, 10 रेज़ टू पावर 18 और 10 रेज़ टू पावर 21 गामा रेज़। 10 रेज़ टू पावर 21 का मतलब है एक लिखें, उसके बाद उसके साथ 21 सिफर लगाएं राइट साइड पर, तो ये 10 रेज़ टू पावर 21 बनेगा। 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है एक लिखें, उसके साथ राइट साइड पे 3 सिफर लगाएं, यानी 1000। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। इसके बाद है ब्रॉडकास्ट बैंड्स।
ब्रॉडकास्ट से मतलब है जहां आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। तो पहले है VHF लो, ये है 54 मेगाहर्ट्ज से 58 मेगाहर्ट्ज तक, ये टीवी ब्रॉडकास्ट बैंड है, इसको VHF 1 कहते हैं। फिर VHF 2 है, ये FM रेडियोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। FM रेडियोज़ आमतौर पर आपने देखा होगा, अब तो पाकिस्तान में बहुत सारे FM रेडियो स्टेशन हैं। ये 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक काम करते हैं। इनके दरमियान में कहीं पर भी ये फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है किसी भी रेडियो स्टेशन, FM रेडियो स्टेशन को, तो वो वहाँ पे अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर लेते हैं। लेकिन जापान में ये FM रेडियो का बैंड ज़रा मुख्तलिफ है, ये पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। 76 मेगाहर्ट्ज टू 90 मेगाहर्ट्ज है, तो इसी के अंदर तकरीबन जैसे नज़दीक तरीन ही है, लेकिन इसमें फ़र्क है। तो पाकिस्तान में बहरहाल 88 से 108 मेगाहर्ट्ज है। फिर है VHF हाई। VHF हाई का मतलब है 174 मेगाहर्ट्ज से 216 मेगाहर्ट्ज तक। ये भी टीवी के लिए इस्तेमाल होता है और ये VHF 3 कहलाता है। आजकल तो जो टीवी हैं ये आपको ट्यून करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन पहले जब CRT वाले टीवी होते थे, जब उनको ट्यून करते थे उनके ऊपर बाकायदे लिखा हुआ आता था VHF 1, VHF 2, VHF 3, UHF, इस तरीके से। तो VHF हाई जो है ये 174 टू 216 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद फिर है UHF। UHF भी टीवी के लिए इस्तेमाल होता है। UHF बैंड जो है, इस पर भी टीवी ट्रांसमिशन होती है। ये है 470 मेगाहर्ट्ज से 806 मेगाहर्ट्ज तक, और ये टीवी ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रॉडकास्ट बैंड्स कहलाते हैं। ये भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं। आगे चलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मिलिट्री रडार बैंड्स, ये ज़्यादातर मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। रडार्स जो होते हैं, सर्वेलेंस रडार, साइट फाइंडिंग रडार्स, उनमें इस्तेमाल होते हैं। ATC के पास कुछ रडार होते हैं, वेदर रडार होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल मैंने ये आपकी मालूमात के लिए ये आपके लिए गोशगुजार कर रहा हूँ। S बैंड जो है ये 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, ये याद रखें, गीगाहर्ट्ज है। ये ATC रडार के लिए इस्तेमाल होता है ये बैंड। वेदर रडार्स के लिए इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, जो हवा में सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं खला में, उन सैटेलाइट से गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर 2.4 टू 2.48 मेगाहर्ट्ज, ये बिल्कुल छोटा सा बैंड है, लेकिन ये कॉर्डलेस फ़ोन नहीं होते। कॉर्डलेस फ़ोन जहाँ पे आप वायरलेस फ़ोन जैसे होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। या फिर वाईफाई राउटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो घरों में हम राउटर लगाते हैं और फिर तमाम लोग उस वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी 2.4 से 2.48 गीगाहर्ट्ज के दरमियान में ही होती है। उसके बाद है C बैंड। ये 4 to 8 गीगाहर्ट्ज तक होता है। 4 to 8 गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और सर्वेलेंस रडार्स के लिए इस्तेमाल होता है, वेदर रडार्स के लिए इस्तेमाल होता है। C बैंड मोस्टली मिलिट्री में सर्वेलेंस रडार्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये 4 to 8 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये नहीं है कि रडार जो है पूरी इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये एक रडार, फर्ज करें वो 5 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो 5 गीगाहर्ट्ज इसके अंदर ही आ रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है, लेकिन होती इसी रेंज के अंदर है। फिर है X बैंड, ये 8 to 12 गीगाहर्ट्ज है। ये भी मिलिट्री रडार्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर सर्वेलेंस रडार्स इसी बैंड में होते हैं। सर्वेलेंस रडार्स का मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो रडार होते हैं एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, उनके ऊपर एक एंटेना होता है जो घूम रहा होता है और चारों तरफ जितने भी हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं उनको ट्रैक कर रहा होता है ये रडार। उनकी रेंज वगैरह, उनके डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है, तो इसको सर्वेलेंस रडार कहते हैं। उसके बाद है KU बैंड। KU बैंड है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज तक। ये याद रखें कि ये सारे गीगाहर्ट्ज हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये KU बैंड। सैटेलाइट टीवी के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए ब्रॉडकास्ट टीवी जो ब्रॉडकास्ट करते हैं थ्रू द सैटेलाइट, उसके लिए KU बैंड इस्तेमाल होता है। और इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है।
ये कुछ बैंड हैं जो नॉर्मली मिलिट्री यूज़ करती है, ज़्यादातर मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंड्स हैं ये। उसके बाद है कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी एलोकेशंस। कम्युनिकेशंस का मतलब है ये जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ जगहों पे। मसलन माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे आप चीज़ें गर्म करते हैं, पकाते हैं। तो ये 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स की फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 900 टू 1800 मेगाहर्ट्ज़ होती है। कमर्शियल मोबाइल्स जो हैं वो इसी रेंज के अंदर काम करते हैं। फिर फिक्स्ड विंग प्लेन्स जो होते हैं, फिक्स्ड विंग प्लेन्स का मतलब है ऐसे हवाई जहाज़ जिनके विंग्स फिक्स होते हैं, तो वो 122.75 मेगाहर्ट्ज़ एयर टू एयर प्राइवेट प्लेन्स के लिए इस्तेमाल होती है, ये कम्युनिकेशन के लिए। आप शायद हैरान हुए हों कि फिक्स्ड विंग होते हैं, मतलब ये क्या मोबाइल विंग भी होते हैं? तो जी हाँ, मोबाइल विंग इस तरीके से नहीं होते कि वो विंग मतलब जो है चलते फिरते हैं या आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। मोबाइल विंग्स का मतलब होता है कि वो एक विंग से दूसरा विंग निकलता है, उसमें से तीसरा विंग निकलता है, तो वो फिक्स्ड विंग नहीं कहलाते, वो वेरिएबल विंग्स होते हैं, वेरिएबल स्पेस एरिया होता है। फिक्स्ड विंग वो होता है जो बिल्कुल फिक्स है, उसमें से कुछ आप दूसरा विंग उसके अंदर से नहीं निकाल सकते या उसको बड़ा नहीं कर सकते। तो ये 122.75 मेगाहर्ट्ज़ तक एयर टू एयर प्राइवेट प्लेन्स इससे कम्युनिकेट करते हैं। फिर एविएशन हेलीकॉप्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि एविएशन के लिए जो सिविल एविएशन भी यूज़ करती है और मिलिट्री एविएशन भी यूज़ करती है, ये हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, ये 123.025 मेगाहर्ट्ज़ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फिर ग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून्स। हॉट एयर बैलून्स तो वो होते हैं जिनके साथ नीचे चेयर्स बना के उसके ऊपर लोग कुछ 2-4 बैठ जाते हैं और हवा में ऊपर चले जाते हैं और फिर उसको नीचे लैंड भी करवा लेते हैं। लेकिन ग्लाइडर्स जो हैं ये एक किस्म का हवाई जहाज़ होता है जिसके अंदर इंजन नहीं होता। ये मोस्टली इस तरीके से बनाए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए कि जो नए नए पायलट होते हैं वो इनके ऊपर ग्लाइड करते हैं। ये हवा में उड़ते रहते हैं ऊपर, थोड़ा थोड़ा स्पीड इनकी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती और फिर इनको लैंड भी करवाया जा सकता है। ग्लाइडर्स को उड़ाने का तरीका ये होता है कि ये दूसरे जो हवाई जहाज़ के पीछे टो करके यानी गाई वायर से इसको बांध के ऊपर ले जाते हैं और ऊपर जाके इसको काट देते हैं गाई वायर को, तो ये हवा में उड़ता रहता है। तो ये जो है ग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून्स के लिए 123.3 मेगाहर्ट्ज़ ये कमर्शियली इस्तेमाल होती है ये फ्रिक्वेंसी। फिर यूएस सिविल प्लेन्स, यूएस के अंदर जो सिविल प्लेन्स इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट जो VHF पे आपस में बात करते हैं, वो 1182 136.975 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है यूएस पूरा चल रहा है। इसके अंदर वो सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स बताने का आपको मकसद ये है कि आपके इल्म में इजाफा हो और आपको ये पता चले कि सारी चीज़ें जो है ना ये कैसे काम कर रही हैं और फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है और वेवलेंथ से जो है मेगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं, गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं, किलोहर्ट्ज़ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। नॉलेज शेयर करना जो है ये इबादत है, तो नॉलेज को शेयर करने में मेरी मदद कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।